अब कुछ खबरें आपको सावधान करने के लिए। अगर आप बाजार में सस्ता घी, सस्ती हल्दी, मिर्च या जीरा जैसी खाने वाली चीजें खरीदते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हो सकता है जो घी आप खरीद रहे हो उसमें एक बूंद भी असली घी ना हो सकता है सस्ती हल्दी में असली हल्दी का एक टुकड़ा भी ना हो। आज अहमदाबाद में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया। इस कंपनी में पमोलिन ऑयल को केमिकल मिलाकर घी में तब्दील कर दिया जाता था। पुलिस ने 30,000 लीटर नकली घी बरामद किया। 50,000 लीटर ऐसा चाइनीज केमिकल भी पकड़ा जो पमोलिन ऑयल को देसी घी में कन्वर्ट कर देता है। एफडीए के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि मार्केट में सप्लाई के लिए रखा नकली घी दिखने में बिल्कुल असली घी जैसा था। इसमें फैट की मात्रा भी घी जैसी थी। एफडीए के पास जो इक्विपमेंट थे वो भी नकली घी की पहचान नहीं कर पाए। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि इस कंपनी के मालिक को 2 साल पहले भी नकली घी के धंधे में पकड़ा गया था। ये शख्स जमानत पर छूट गया और उसके बाद फिर से इसी काम में लग गया। गुजरात के अलावा पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में नकली घी की सप्लाई करने लगा। ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसको अगर आप देखेंगे करीब 30,000 किलो का ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पामोलिन ऑयल है जिसके अंदर ये केमिकल मिला करके इसे दानेदार जो है एक फीचर जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये जो ओनर है इसका वो कड़ी में इसी तरह से आज से 2 साल पहले नकली घी बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था और फैक्ट्री जो उसकी सीज कर ली गई थी। उसके बाद उसने ये जो पामोलिन का बिजनेस है वो यहाँ शिफ्ट कर लिया और एक ब्रांड थी कमल नाम की, तो उसके नाम से ये अपना पामोलिन ऑयल बना करके बेचता है। ये है इसका असली धंधा। आने वाली फैक्ट्री का पिछला हिस्सा जहाँ पे आप देख सकते हैं ये करीब 200 से ज्यादा बैरल पड़े हुए हैं। एक्चुअल में होता यह है कि घी जो है जब उसकी लैब में टेस्टिंग होती है तो उसकी आरएम वैल्यू चेक की जाती है और आरएम वैल्यू उसकी 24 से ज्यादा होनी चाहिए या 24 होनी चाहिए। पामोलिन की आरएम वैल्यू करीब 4 होती है, तो उसे एनहेंस करने के लिए 4 से 24 तक ले जाने के लिए ये केमिकल्स जो हैं ये डाले जाते हैं। ज्यादातर जो मिलावटखोरी का काम करते हैं वो चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं। आप देखिए एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसे चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका सेवन अगर आप करते हैं लंबे समय तक तो कैंसर होने की निश्चितता बनी हुई, संभावनाएं भी नहीं। और इसके अलावा ये एक लीवर और किडनी जैसे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, उसको भी डैमेज करता है। ये नकली घी कितना खतरनाक है ये आपने देखा। गांधीनगर रेंज के डीआईजी वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 2.25 करोड़ का नकली घी बरामद हुआ है और इसके साथ साथ फैक्ट्री में 78 लाख रुपए का ऐसा जहरीला केमिकल भी मिला है जिसका इस्तेमाल इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। एक जनक कुमार भावसार नाम का आदमी एक अपनी हैप्पी ऑयल इंडस्ट्रीज के नाम से एक फैक्ट्री चलाता था। तहकीकात और इंस्पेक्शन पूरा किया गया। उसमें काफ़ी जो रेस्ट्रिक्टेड जो केमिकल्स हैं वो भी वहाँ पर मिले। इवन काफ़ी मात्रा में लगभग जो शंकास्पद जो एक तरीके का जो मटेरियल है वो लगभग 1 करोड़ और 67 लाख का मटेरियल मिला है। और जो जानकारी प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये लोग पाम ऑयल प्रीमियम रिफाइंड पाम ऑयल के नाम से कुछ मटेरियल को ये लोग मार्केट में बेचते थे और उस मटेरियल पर घी का टैग लगाकर और फिर आगे बेचा जाता था। लगभग 30,000 लीटर तैयार माल मिला है। केमिकल प्रोडक्ट्स भी वहां पर मिले हैं जिसमें लगभग 200 लीटर के एक बैरल, जिसमें एक बैरल में 200 लीटर आता है, ऐसे 223 बैरल्स मिले हैं केमिकल के। उसकी वैल्यू भी लगभग 78 लाख रुपीस जितनी है। पुलिस आगे और भी इनके जो कहाँ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसके अलावा इन्होंने कहाँ पहले अपना मटेरियल ऐसा ही मटेरियल पहले सेल किया है, वो सारी जानकारी भी पुलिस ले रही है।
एक और चौंकाने वाली बात आपको बताता हूं। आज लुधियाना में नकली घी का एक गोडाउन पकड़ा गया। यहां 3000 लीटर नकली घी बरामद हुआ और इस नकली घी की सप्लाई अहमदाबाद से की गई थी। पुलिस को पता चला एक शख्स शहर में सस्ते घी की सप्लाई कर रहा है। 450 रुपए प्रति किलो के रेट पर गाय का घी बेच रहा है। पुलिस को शक हुआ, रेड की गई, सारा सच सामने आ गया। गोडाउन मालिक से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि यह सस्ता घी उसने गुजरात से मंगवाया है। घी की क्वालिटी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हम तो ट्रेडिंग करते हैं, अहमदाबाद से माल लेते हैं, यहाँ बेचते हैं। जो इन्हें प्रॉब्लम है तो कंपनी को पूछेंगे, हमारा बीच में ऐसे कुछ लिंक नहीं है उसके। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज चुकी है कि हमारा सब क्लियर है, कहते सैंपल आप भरवा दो, जो होगा हमारी दिक्कत होगी। तो हमने वो करवा दिए, सैंपल दे दिए इनको। किस चीज़ के सैंपल भरेंगे? घी के। ठीक है, कितने टोटल वहाँ पे मौजूद थे इसके? ये 30 क्विंटल होगा। आपने माल कहाँ से परचेज किया था? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। पक्के बिल वगैरह मौजूद है? हाँ, दे दिए उनको सारे। फिलहाल पुलिस ने गोडाउन का पूरा माल जब्त कर लिया है, सैंपल्स को जांच के लिए भेजा है। ਲੁਧਿਆਣਾ KVM ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਔਰ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 3000 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ MRP ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ 1 ਲੀਟਰ, ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਤੇ 20 ml ਪਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਅਰਾਊਂਡ 3000 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖਰੜ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਏਗੀ ਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई है वो की जाए। यूपी से आज मसालों में मिलावट की खबर आई। कानपुर में नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। इस फैक्ट्री में डेंजरस केमिकल्स और कलर्स की मदद से मसाले बनाए जा रहे थे। 2000 किलो ऐसी हल्दी मिली जिसमें हल्दी का एक टुकड़ा भी असली नहीं था। इस फैक्ट्री में खराब क्वालिटी के चावल का पाउडर बनाया जाता था, फिर इसमें केमिकल कलर डालकर इसे हल्दी जैसा रंगा जाता था और हल्दी के नाम पर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता था। इसी तरह लाल रंग मिलाकर मिर्च तैयार की जाती थी। लकड़ी के बुरादे को रंग के धनिया पाउडर बना दिया जाता था। इस फैक्ट्री से फूड डिपार्टमेंट ने 5,86,000 रुपए के नकली मसालों का स्टॉक जब्त किया है। मिलावट के खतरनाक खेल का खुलासा हैदराबाद में भी हुआ। यहां 3 अलग अलग दुकानों से पॉलिश लौंग और जीरा बरामद हुआ। यहां भी मसालों को फ्रेश दिखाने के लिए खतरनाक केमिकल से रंगा जाता था। मसालों को रंगने के लिए कपड़ों को रंगने वाली डाई का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने इन नकली सामानों को पब्लिक के सामने रखा। असली और नकली मसालों की पहचान कैसे करें, इसके तरीके भी समझाए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मिलावटखोर जो भी हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। घी, हल्दी, जीरा, लौंग जैसी चीजों में केमिकल मिलाना, मिलावट करना महापाप है। ये मास मर्डर से कम नहीं है। ज्यादातर केसेस में मिलावट करने वालों को बेल मिल जाती है, बरसों तक केस चलते हैं। बहुत से केसेस में वो छूट जाते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है, फिर यही काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि संसद में एक रिपोर्ट दी गई है। उसके मुताबिक देश भर में पिछले 5 साल में 8,86,000 फूड सैंपल लिए गए, जिनमें से 20% सैंपल मिलावटी पाए गए और मिलावट के 75% से ज्यादा मामलों में सिर्फ जुर्माना लगाया गया, जबकि सिर्फ 3% मामलों में सजा हुई। मैं हैदराबाद पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने मिलावट करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। खैर, इरादत हत्या के केस में बेल मिलना भी मुश्किल होगा और सजा भी अच्छी खासी मिलेगी। बाकी राज्यों को भी मिलावट के मामले में इसी रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि अपराधियों के दिल में, मिलावट करने वालों के दिल में कानून का खौफ पैदा हो।